हाँ, बच्चों आज मैंने अपने कुछ पुराने छात्रों से बात की और बात करने की वजह ये थी कि गेट का रिजल्ट आया। तो एक बात करना ज़ाहिर-सी बात है, शिक्षक होने के नाते मेरी भी इच्छा है कि भई इनका पिछले साल एमएससी हो गया है, तो हो सकता है कि इस बार गेट हो जाए। तो बातचीत सभी से नहीं कर पाया, 2-3 लोगों से बातचीत की थी। तो ख़ैर जिनको पढ़ाया था उनमें से किसी का भी नहीं हो पाया। तो तात्कालिक तौर पर तो थोड़ी निराशा वाली बात है कि नहीं हुआ। फिर थोड़ा बारीकी से जब बातचीत की, तो देखा कि कट ऑफ से कोई आधा नंबर पीछे है, कोई 1.5 नंबर पीछे है, कोई 2 नंबर पीछे है। कट ऑफ से ऊपर हो जाते तो यही बच्चे सफल हो जाते। कट ऑफ वाली लाइन से थोड़ा-सा पीछे हैं। आप ही लोग बताइए इनको क्या कहें? असफल कहें या ना कहें? इनकी हालत वैसी है जैसे हाल ही में न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची लेकिन नहीं जीती। तो न्यूजीलैंड को क्या माने? क्या उसे माने कि वो काबिल टीम नहीं थी? तो मुझे लगा कि नहीं, इन बच्चों की भी हिम्मत बढ़ानी है। हम जिस परिवेश में काम करते हैं उसमें बीएससी और एमएससी के दौरान जो फाउंडेशन मजबूत बन जानी चाहिए वो उतनी नहीं बन पाई। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि 1 ईयर 2 ईयर मतलब 1 साल से 2 साल इतना वेरी करता है, इतना लगता है लगभग सबको। ये मैं अपने लगभग 25 साल से लगभग जो पढ़ा रहा हूँ, उस आधार पे कह रहा हूँ। जिसने इस 1 से 2 साल तक के समय में पेशेंस बनाए रखा, तो उनकी नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कई ऐसे छात्र-छात्राएँ हमारे रहे हैं, जो इस कट ऑफ से जस्ट थोड़ा पीछे रहे और ये लंबा अनुभव है मेरा और फिर उन्होंने रास्ता बदल लिया। और ये लगभग हर जगह होता है कि हम लोग जब सफलता बहुत दूर होती है, तो ज़ोर-शोर से जुट जाते हैं। सफलता दूर होती है मतलब जब हम ऑलमोस्ट ज़ीरो लेवल पे होते हैं, तब हम पूरे ज़ोर-शोर से मेहनत करते हैं और ज्यों-ज्यों हम सफलता के नज़दीक पहुँचते हैं, ये लिमिटिंग पोज़ीशन है, त्यों-त्यों हमारे उत्साह में थोड़ा या धैर्य में कमी आने लगती है। धैर्य कहना ज़्यादा सही है। मैं भी कब तक आपको झूठी तसल्ली देता रहूँ। अगर आप ही में धैर्य नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने अपने पर भरोसा बनाए रखा, खुद को लगातार मेहनत की और ये जो प्रलोभन है सोशल मीडिया से लेकर बहुत सारी चीज़ों इनसे बचे रहे आप क्वेश्चंस करना पसंद करते हैं, उनके प्रूफ्स पे जाते हैं बजाय कि चीज़ों को याद करने के। कई लोग तैयारी में जितने रिजल्ट याद कर सकते हैं वाले एटीट्यूड से जाते हैं और इसीलिए उनकी गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा पाती। आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे बच्चों। क्वेश्चंस करना एन्जॉयबल प्रोसेस है। अगर आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ और सोचना चाहिए फिर करियर में। और अगर आपको क्वेश्चन करना एन्जॉयबल लगता है, हाँ, क्वेश्चन तब करने हैं जब वो चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाए। मतलब पहले उसकी थ्योरी समझ में आ जाए, फिर सवाल के पीछे लगें। क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आज भी मैं मानता हूँ सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास जो है, वो भारत सरकार से कोई फेलोशिप लेना जो है। क्योंकि तब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये पहली सफलता है। कोई भी हमारे स्टूडेंट्स हों, जो ही आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके अंदर का जो उत्साह है वो बढ़ता है। आपको लगता है यार किया जा सकता है। हम तो हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है पेशेंस कम होने की एक वजह बच्चों ये मोबाइल और इंटरनेट है, उसका मिसयूज़ है। इंटरनेट तो हथियार है, उसका जैसे उपयोग करो, वो तो चाकू है। तो उसका सदुपयोग करें या उसका मिसयूज़ करें और दुर्भाग्य से ज़्यादातर बच्चे मिसयूज़ कर रहे होते हैं।
बहुत कम को समझ में आता है कि इससे समय बचाना है, अतिरिक्त चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। कुछ देख लिया, बाकी मैक्सिमम टाइम हम किताबों के पीछे लगें, कुछ स्टैंडर्ड किताबों को पकड़ें, उनके क्वेश्चंस के पीछे लगें और अगर लगेंगे तो हो जाएगा। एक छोटा ग्रुप बनाएं, दोबारा सोचें। कई लोगों को लगता है कि मैंने तो 2 साल तैयारी कर ली, मेरा तो नहीं हुआ, इसका मतलब मैं नालायक हूँ। तो उनसे पूछना चाहूँगा, तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी टीम है, एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। क्या आप उसे नालायक टीम का दर्जा देंगे? तो ऐसा नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर आज कह रहा हूँ, मामला केवल नॉलेज का नहीं है। शुरुआत में नॉलेज का है। नॉलेज का एक लेवल जब पहुंच जाता है, जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, तो फिर अगला लेवल है पेशेंस का। जिसने पेशेंस बनाए रखा, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी साल होगा, 2025 में ही होगा। अभी 2 परीक्षाएँ हैं हमारी 2025 में, तो उसी में हो जाएगा। तो मैं फिर कहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा भरोसा अपने पे बनाए रखिए, अपनी मेहनत पर भी। सफलता के इतना नज़दीक आके अब यू टर्न या लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेने की कोशिश मत कीजिए। आपको सफलता मिलेगी, ये सफलता आपने केवल अपने लिए नहीं वो करनी है। आप सफल होंगे तो आपके जो जूनियर होंगे वो प्रेरित होंगे, उनको लगेगा यहाँ से भी किया जा सकता है। आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप उन छोटे बच्चों की भी लड़ रहे हैं जो आपके बाद ये सब तैयारी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। अब यहाँ पर पलायन मत कीजिएगा ज़िंदगी में। थैंक यू।